नमस्कार। आपको अपने घर में खुशियाँ नहीं मिलती हैं, हमेशा टेंशन सी रहती है, घर में उदासी का माहौल बना हुआ है, तो आज से ही शुरू कर दें यह 8 काम, जीवन खुशहाली से भर जाएगा। दोस्तों, अगर कोई अपने जीवन में विकास, समृद्धि और सुख शांति चाहता है, लेकिन कई बार हमारे बहुत प्रयासों के बाद भी हमें दुख और परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इसका कारण तो वास्तु दोष भी हो सकता है, या फिर कई बार घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपके घर में बरकत नहीं होती और घर में हमेशा उदासी छाई रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखे सामान के स्थान के परिवर्तन से भी आपको काफ़ी फायदा हो सकता है, जिससे आपके घर में सुख, शांति और खुशियाँ लौट आएंगी और आप सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कौन से ये वह आसान से वास्तु टिप्स हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि ये आपके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो नंबर 1, सुबह सुबह उठकर आपको सबसे पहले अपनी हथेलियाँ के दर्शन करने चाहिए। अपनी हथेलियों को देखना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और इससे आपकी आयु भी बढ़ती है। शास्त्रों के अनुसार हथेली में भगवान निवास करते हैं, इसलिए आपको सुबह सुबह उठते ही आपको अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। ऐसा करना सुबह सुबह साक्षात भगवान के दर्शन के समान होगा, जिससे आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। नंबर 2, सुबह उठते ही कभी भी आपको अपने चेहरे को दर्पण में नहीं देखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो रात भर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह आपके अंदर ही समा जाती है। इसी के साथ सुबह उठते ही आपको सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना है और हो सके तो उसे सजाना भी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी, खुश होगी, आपके घर में अपना आगमन करेगी, जिससे आपका जीवन सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। नंबर 3, अगर आप अपने घर में खुशियों का आगमन चाहते हैं, आप यह चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो इसके लिए आपको अपने घर में लाफिंग बुद्धा यानी कि हंसते हुए बुद्ध की प्रतिमा लेकर आनी है, क्योंकि हंसते हुए बुद्ध की प्रतिमा को बहुत ही शुभ माना गया है। यह सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में हंसते हुए बुद्ध की प्रतिमा रखने से घर में सुख, शांति और सुकून हमेशा बना रहता है और परिवार के सदस्यों को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 4, सुबह सुबह उठते ही आपको अपनी माँ के दर्शन करने चाहिए। माँ का आशीर्वाद सबसे अहम होता है, इसलिए अगर आप सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी माँ के दर्शन करते हैं तो आप अपने सभी कार्यों में सफल होंगे। नंबर 5, वास्तु के हिसाब से ऐसी भी मानना है कि घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, इसलिए घर में सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आटे या फिर रंग से छोटी सी रंगोली बनानी है। इससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके घर में बना रहेगा। अगर आप सुबह सुबह उठकर रंगोली नहीं बना सकते तो आप घर के प्रवेश द्वार पर सिंदूर या फिर कुमकुम से ओम और शुभ लाभ लिख सकते हैं। इससे भी आपके घर पर कभी भी किसी प्रकार का रोग दोष दस्तक नहीं देंगे। नंबर 6, अगर आप किसी के विवाह या फिर कहीं भी भोजन में आमंत्रित हुए हैं तो आपको कभी भी सबसे पहले रोटी नहीं खानी चाहिए।
खाना खाने से पहले कम से कम 5 लोगों को भोजन कर लेने दें। ऐसा करने से आपके सभी रोग और दोष टल जाएंगे, जिससे आपके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहेगी और आप दिन ब दिन बढ़ोतरी करते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप यह चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरी हमेशा धन धान्य से भरी रहे, तो आप रोटी बनाते समय सबसे पहले बनाई हुई रोटी गाय को ही खिलाएं तथा पक्षियों को दाना डालें और चींटियों को चीनी व आटा खिलाएं। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी और चमेली का पौधा लगाने से घर में धन धान्य का आगमन होता है और अगर व्यक्ति सुबह उठकर इन पौधों की पूजा करता है तो उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में इस पौधे को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब तुलसी का पौधा सूख जाए तो अपने घर के मुख्य द्वार के पास इसकी जड़ों को लाल कपड़े में बांधकर लटका दें। इससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी और परिवार के सदस्यों को धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। नंबर 7 में आता है, सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर 1 लोटा पानी लेकर घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा थोड़ा करके छिड़कती है तो इससे घर में लक्ष्मी देवी के आने के रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे तो आपको हर एक अमावस्या के दिन घर की अच्छी तरह से सफाई करके बेकार सामान और कबाड़ को घर से निकाल देना चाहिए और कच्ची लस्सी का छींटा पूरे घर में मारना है। वहीं अगर आप यह चाहते हैं कि आपके घर में खुशियाँ हमेशा बनी रहें तो आपको सुबह शाम पूजा घर में और अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना है। ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न रहते हैं और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। नंबर 8, आपको अपने घर की पूजा घर में देवी देवताओं की कोई भी ऐसी मूर्ति या तस्वीर नहीं स्थापित करनी है जिसमें वह रौद्र रूप में हो। अगर ऐसी कोई भी प्रतिमा या फिर तस्वीर आपने अपने घर के मंदिर में लगाई हुई है जिसमें भगवान क्रोध में हैं तो उसे तुरंत अपने घर से हटा दें। इससे आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है और घर में हमेशा छोटी छोटी बात पर भी कलेश होता रहता है। नंबर 9, झाड़ू ना लगाएं। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी सूर्यास्त के बाद भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाते हैं तो धन की देवी माँ लक्ष्मी आपसे नाराज होकर आपके घर से चली जाती है, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10, कपूर जलाएं। वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया जाता है, लेकिन आप रात के समय सोने से पहले एक कपूर को घी में डुबोकर अपने घर के ईशान कोण में जलाकर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। नंबर 11, नमक नकारात्मक ऊर्जा का दूर करने में बहुत ही कारगर होता है। इसके लिए आपको नमक की एक बोतली बनाकर घर के किसी भी कोने में रख देनी है। आपको इसे एक ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर किसी की नज़र इस पर ना जाए। ऐसा करने से आपके घर में खुशियाँ
दोबारा लौट आएंगे। नंबर 12, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान को सबसे ज़्यादा पवित्र और शुभ फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोण में देवी देवताओं का वास होता है। अपने जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए आपको अपने घर के इस स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल बनाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। नंबर 13, दोस्तों, अगर आपके घर में कहीं से भी बेवजह पानी टपकता रहता है, जैसे कि अगर आपकी टंकी से या फिर किसी जल नल से पानी हमेशा टपकता रहता है, तो इससे आपके घर के धन में हानि होती है। नल और टंकियों से टपकता पानी घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। जिन घरों में नल और टंकियों से पानी टपकता रहता है, उस घर में कभी भी सुख समृद्धि ज़्यादा देर तक नहीं रहती। ऐसे घरों में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता यानी कि गरीबी का वास हो जाता है। नंबर 14, घर में प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ करके धूप दीप जलाना बहुत आवश्यक है। इससे आपके घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। ध्यान रहे, पूजा करते समय आपको अपने मुख को हमेशा पूर्व यानी उत्तर दिशा की ओर ही रखना चाहिए। संध्या के समय घर में प्रत्येक कोने में रोशनी अवश्य रखें, क्योंकि अंधेरे स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों का वास हो जाता है। नंबर 15, भोजन करने से पहले आपको हमेशा भगवान को भोग लगाना चाहिए और भोजन प्रारंभ करने से पहले आपको भगवान का आह्वान जरूर करना है, जिससे आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कोई कमी नहीं होगी। नंबर 16, घर में लगी अगर दीवार घड़ी खराब हो गई है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। घर में बंद घड़ी लगे रहने से घर में रह रहे लोगों का समय भी उस घड़ी की तरह ही रुक जाता है। इसी के साथ घर में रखे बिजली से चलने वाले उपकरण अगर खराब हो गए हैं तो उन्हें भी तुरंत ठीक करवा लें। खराब उपकरण घर में कबाड़ के रूप में पड़े रहते हैं, जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारियाँ जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस विषय पर किसी प्रकार का कोई दावा हम नहीं करते। आप अपने विशेषज्ञ से जरूर जानकारी लें। अगर आपको इन सब में विश्वास है तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।